नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमारा जो पहला लेसन और 8वां लेसन हो गया है उसका स्वाध्याय और याद उसको साथ साथ में करते रहना। सबको जो कॉपी है वो बनाना है और उसके अंदर होमवर्क भी लिखना है, नहीं तो किताब कॉपी के जो 20 मार्क्स है वो बनाएंगे तो ही मिलेंगे आपको। अभी हम दूसरा जो लेसन है प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। हम विश्व में देखें ऐसे तो कि बहुत सारी ऐसी वैश्विक घटनाएं हुई कि जिसको सालों हो गए पर हम आज तक अभी नहीं भूले। तो ऐसी वैश्विक एक घटना हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ क्यों हुआ, उसके परिणाम क्या है, उसका कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या आया, वो चीज़ जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशक लालसा के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किए और अपनी सत्ता का विस्तार किया। अभी पश्चिम यूरोप के राष्ट्र यानी हम देखेंगे तो जो पुर्तगाल है, नीदरलैंड है, स्पेन, इटली और इंग्लैंड, ये सारे जो पश्चिम यूरोप के देश हैं वो देशों की साम्राज्यवाद की भूख यानी दूसरा प्रदेश हड़पना, दूसरा जो प्रांत है प्रदेश है उसको अपने प्रदेश के अंदर करना, वो साम्राज्यवाद की भूख। और उपनिवेशक की लालसा यानी उपनिवेशक स्थापित करना मीन्स दूसरे देश में दूसरे राज्य में जाकर जो अपना औद्योगिक धंधा व्यवसाय करना, व्यापार करना, और व्यापार करने के लिए जो औद्योगिक वसाहतें जिसको हम कोठिया बोलते हैं वो स्थापित करना। तो वो भी उनकी लालसा यानी उनकी इच्छा थी। उनके कारण तो ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशकवाद यानी दूसरे प्रांत को हड़पना, अपना विस्तार बढ़ाने के लिए और दूसरे प्रांत या दूसरे देश में जाकर व्यापार करना, व्यापार को बढ़ाना, उसके लिए वसाहतों का स्थापना करना। तो वो सब की उनकी लालसाओं के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में गए। वो तो एशिया ना, हमारा एशिया जो महाद्वीप है उसमें हमारे जैसे भारत है, चीन है, वो सभी राष्ट्रों को भी उन्होंने गुलाम बनाया था और अफ्रीका के देशों को भी गुलाम बनाया। वहाँ पर जाकर उन्होंने उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश स्थापित किए यानी वहाँ व्यापार के लिए गए, व्यापार के लिए अपनी व्यापारी कोठिया, अपने जो औद्योगिक वसाहतें, धंधा उद्योग स्थापित किए और अपनी सत्ता का विस्तार किया। बाद में हम सब जानते कि धंधा उद्योग स्थापित करने के बाद उन्होंने वो प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया और उन पर शासन भी वो लोग करने लगे। परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों ने उपनिवेश स्थापित करने की शुरू हुई थी। तो यूरोप के अभी और भी देश थे, वो भी ये देख कर, ये देशों का देखकर दूसरे भी यूरोप के देश ऐसा उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत कर दी। यानी दूसरों औरों का देखकर दूसरे देश को में उपनिवेश स्थापित करने यानी वहाँ पर उद्योग धंधा व्यवसाय स्थापित करने के लिए वो भी जाने लगे। अभी पश्चिम यूरोप के इन उपनिवेशक भूखे देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया। तो ये पश्चिम यूरोप के जो देश है हमने देखे कि नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, बाद में इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सारे देशों जो एशिया के और अफ्रीका के देशों में गए। तो वो देशों में उन्होंने जाकर उपनिवेश स्थापित किए, मतलब उन्होंने अपनी व्यापारी कोठिया, उद्योग धंधे स्थापित किए और वो करते करते उन्होंने वो प्रदेश का शासन भी अपने अंडर में ले लिया और वो प्रदेशों पर कब्जा कर लिया और वो वहाँ पर शासन भी करने लगे। तो वो शासन करके वो सभी देशों को गुलाम बनाया। कौन से देशों को? तो एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाया। किसने बनाया? तो पश्चिम यूरोप के देशों ने। तो ये गुलाम जो बने देश वो एशिया और अफ्रीका के देश गुलाम बने। तो वो देशों की जो आर्थिक स्थिति, अभी हमारे देश का एग्जाम्पल है कि हमारे देश में बहुत सारी जो विदेशी प्रजा है जैसे कि पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है और अंग्रेज,
तो वो सब आए तो उन्होंने सबसे पहले उपनिवेश स्थापित किए, यानी व्यापार के लिए उद्योग धंधे और व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। और बाद में उन्होंने हमारे ही प्रदेशों पर कब्जा कर लिया और शासन भी करने लगे। तो वो शासन करने लगे तो हमारे देश जैसी और देशों की भी स्थिति हुई कि आर्थिक रूप से जो धंधा व्यवसाय मतलब जो देशों को गुलाम बनाया, वो देशों के धंधा उद्योग खेती कारीगरों को उन्होंने बेकार और पायमाल कर दिया। दूसरा सामाजिक रूप से कि वहाँ के जो समाज के लोग हैं, वो लोगों को, जो समाज का निचला वर्ग है और समाज का उपला वर्ग है, तो वर्ग भेद करवाया लोगों के बीच, समाज के रीति रिवाजों को उन्होंने तोड़ दिया, तो सामाजिक रूप से भी लोगों को एक दूसरों से दूर कर दिया। कौन से देशों को, लोगों को, तो जिन देशों को गुलाम बनाया था यूरोप के देशों ने, तो वो देशों के लोगों को बाद में सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया। बाद में वो देश में जो सांस्कृतिक जो विरासतें थी, जैसे कि स्थापत्य है, शिल्प है, वहाँ की कला है, वहाँ के नए संशोधन है, वो खुद अपने नाम पर कर लिए और उनको नुकसान भी पहुंचाया। तो ये पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों ने जो एशिया अफ्रीका के देशों में जो उपनिवेश स्थापित किया, यानी वहाँ व्यापार उद्योग स्थापित करके उन प्रदेशों को गुलाम बनाकर वहाँ के लोगों की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिस्थिति है उनको नुकसान पहुँचाया। तो उसके कारण विश्व की राजनीति में उसके ऐसे परिणाम आए कि जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध, ये बात याद रखना कि पश्चिम यूरोप के देशों ने जो एशिया और अफ्रीका के देशों में उपनिवेश स्थापित करके उनको गुलाम बना के उनको उन पर शासन कर जो किया, और उनके कारण वो गुलाम देशों की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति जो बिगड़ गई, और उसके कारण पूरे विश्व में ऐसी राजनीति का परिणाम आया कि उसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसमें बोल्शेविक क्रांति जैसी घटनाएं हुई, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अभी उसका ब्यौरेवार अध्ययन करेंगे, उसके कारण वगैरह जानेंगे। तो पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद। तो पश्चिम यूरोप के देशों ने हमारे एशिया और अफ्रीका में किस तरह उपनिवेशवाद स्थापित किया। उपनिवेशवाद, वो शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, आपको मैंने पहले भी बताया। उपनिवेशवाद यानी एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार उद्योग धंधा स्थापे और उसके लिए जो व्यापारी कोठियाँ स्थापित करें, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में पश्चिम यूरोप के राष्ट्र मुख्य थे, जो हमने आगे भी देखे, और उनकी इस साम्राज्यवादी लालसाओं ने उनके पड़ोसी राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ा। अभी ये पश्चिमी यूरोप के देशों ने उनके ही यूरोप के जो पड़ोसी देश है उनको भी नहीं छोड़ा, जैसे कि जो नीदरलैंड बेल्जियम और लक्समबर्ग है, तो उस पर स्पेन का अधिकार था। ये सारे पड़ोसी राज्य है, स्पेन के ही पड़ोसी देश है, तो स्पेन ने ये सारे देशों पर कब्जा किया था, अधिकार किया था। वैसे ही पुर्तगीज शासक का पुर्तगीज जो हमारे देश में जो सबसे पहले पुर्तगाली जो वास्को द गामा आया था, तो वहाँ का जो राजा था उस समय उसका निसंतान मृत्यु हो गई, तो उसके रक्त संबंध के आधार पर स्पेन के राजा ने पुर्तगाल को अपने अधीन कर लिया। देखो, तो स्पेन ने बेल्जियम नीदरलैंड लक्समबर्ग और ये पुर्तगाल, ये सभी राष्ट्रों पर स्पेन ने कब्जा कर लिया। अभी ये सारे यूरोप के ही राष्ट्र हैं, जिसके कारण 6 दशक तक गैर यूरोपीय देशों में उपनिवेश स्थापित करने का एक अधिकार एकमात्र स्पेन के पास था। यानी 6 दशक, एक दशक यानी 10 साल, 6 दशक यानी 60 साल तक गैर यूरोपियन देशों में, यानी यूरोप के अलावा के देशों में उपनिवेश स्थापित करने का एकमात्र अधिकार स्पेन के पास रहा। क्यों? क्योंकि स्पेन ने और सारे जो यूरोप के राष्ट्र थे उन पर अधिकार कर लिया था, जैसे कि नीदरलैंड बेल्जियम लक्समबर्ग और ये पुर्तगाल, ये सब पर स्पेन का ही वर्चस्व था, उसका ही अधिकार था। तो अभी स्पेन का आधिपत्य था, वो शक्तिशाली था। तो जो गैर यूरोपीय यानी यूरोप महाद्वीप के अलावा जो एशिया अफ्रीका में स्पेन का ही एकमात्र अधिकार रह गया। उसी तरह से फ्रांस और ऑस्ट्रिया की प्रदेश भूख के शिकार इटली तथा जर्मनी भी बने। अभी फ्रांस, उसका देखकर देखो, स्पेन का देखकर अभी फ्रांस भी आ गया, वो भी यूरोप का राष्ट्र है, और ऑस्ट्रिया भी। तो ये दोनों जो देश है उनकी भी प्रदेश भूख थी। प्रदेश भूख यानी दूसरे प्रदेश को अपने प्रदेश में मिलाना, उसके विस्तार को अपने विस्तार में मिला देना। तो
तो उसकी प्रदेश बुक ने इटली और जर्मनी को भी गुलाम बनाया। तो हम देखें कि जब एशिया और अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ता की जो पकड़ है वो मजबूत बनी रही, कि हमारे एशिया महाद्वीप के देश है और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है उन पर यूरोप के देशों के जो सत्ता थी उनकी पकड़ थी और वो भी मजबूत थी। तब ये सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने भी अपने पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर। तो अभी हमने जो देखा कि यूरोप के राष्ट्रों ने अपने पड़ोसी देशों को भी गुलाम बनाया था, जैसे कि हमने देखा कि नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग और पुर्तगाल पर स्पेन का वर्चस्व था। तो वो ये सभी बाद में स्वतंत्र हो गए, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, वो जो अपने पड़ोसी राज्यों के गुलाम बने थे वो उनसे स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र होने के बाद वो पश्चिम यूरोप के राष्ट्र हमारे एशिया और अफ्रीका के देशों को वो गुलाम बनाने के लिए वो भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद। अभी आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में